साथियों, आज जनपद सुल्तानपुर के बल्दीराय तहसील क्षेत्र अंतर्गत कापा ग्राम पंचायत के पूरे सेरापार शुक्ल में हम यहाँ हैं। हमारे साथ ये अग्रज तमाम बैठे हैं और भी साथी हैं, और दर्शकों को निश्चित रूप से यह हमारे पीछे का भी चित्र देखने के बाद एहसास भी हो गया होगा कि हम कहाँ और कैसे स्थल पर होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं आप तक पहुँचानी है, और हमारे बीच में हम सबसे पहले आपका परिचय भी करवाएं। आप हमारे आज मेहमान हैं, पंडित जगजीवन प्रसाद शुक्ल उर्फ लल्लू जी हैं। हम आपके आवास पर हैं, या यूं कहें कि आपके आश्रम पर हैं। मैंने भी कहा कि आपका घर का मंदिर पूरा हो गया है और ये आश्रम व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। कोई आयोजन प्रयोजन पूर्व की भांति अनवरत विगत कई वर्षों से यहाँ पर वैदिक रीति रिवाज से जो कार्यक्रम करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आपका हम स्वागत करते हैं हमारे प्रयास पे। आप शुक्ला जी हैं, और आप बाएं तरफ बैठे हैं डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी जी। पीछे तमाम पूरी फौज आपके अपने लोग हैं। तो आपका स्वागत करते हैं हर प्रयास पे। जी, ये हमारा आश्रम, हमने अपने घर को आश्रम में परिवर्तित कर दिया है जी, और इसका नाम हमने रखा है महालक्ष्मी सिद्ध आश्रम। यहाँ पर प्रतिवर्ष दोनों नवरात्र में यज्ञ का आयोजन होता है और 9 दिन नवरात्र में भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे हम प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क होम्योपैथिक दवा का वितरण भी करते हैं, और डॉक्टर साहब आते हैं, मरीजों को निःशुल्क दवा दी जाती है। कार्यक्रम होते हैं, नित्य यहाँ आरती पूजन यज्ञ नित्य होती है, और लोगों के कल्याण की भगवती से कामना की जाती है। यहाँ पे लोगों को कल्याण हो भी रहा है। कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको संतान नहीं मिल रही थी 11-15 वर्षों से, वो यहाँ आए, यज्ञ में सम्मिलित हुए, माता जी से मांग विनती की, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तमाम बीमारियों से ग्रसित लोग आए, उनकी भी बीमारियाँ ठीक हुईं। और हमारा उद्देश्य भी यही है, यहाँ जो भी आए उसका कल्याण हो, जो भी माता जी के शरण में आए उसका कल्याण हो। इसी एक उद्देश्य को लेकर के हम इसको चला रहे हैं। यहाँ पे मैं एक गुरुकुल की स्थापना भी करना चाहता हूँ, एक वृद्धाश्रम की स्थापना करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि जितने वृद्ध हैं उनके पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन उनके पास एक चीज़ की अभूतपूर्व समस्या होती है, उनके समय काटने वाली। उनके पास कोई बैठने वाला नहीं होता, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं होता। उनके अपने बेटे बहू सब होने के बाद भी सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और बुज़ुर्ग महोदय जो हैं घर में अकेले रहते हैं, और उनको कुंठा होती रहती है। तो इस कुंठा को समाप्ति के लिए मैं चाहता हूं कि एक वृद्धाश्रम का आयोजन की स्थापना की जाए। वहां पे एक टीवी की व्यवस्था की जाए, नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए, सभी धार्मिक किताबें, सभी अखबारों की व्यवस्था की जाए। वृद्धों को रहने के लिए, लेटने के लिए बिस्तर की, कमरे की व्यवस्था की जाए। जो दिन भर लोग रहें, आपस में बातचीत करें, समय काटें, उनको चाय नाश्ता खाने पाने की भी, खान पान की व्यवस्था की जाए। जो रुके उसके रुकने और खाने की व्यवस्था की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के कि विगत हम 14 वर्षों से प्रयासरत हैं, और आगे मैं चाहता हूं आप सबका असीम आशीर्वाद और सहयोग कि हमारा यह मिशन भगवान इसको पूरा करे। आप लोग मुझे इस बात का आशीर्वाद दें और सहयोग दें। जैसे आपने कहा 12 विगत 14 वर्षों से यहाँ भी ये कार्यक्रम आयोजन प्रयोजन होता है। तो ये यहाँ स्थापना आपने ये पूर्व से परंपरागत मंदिर था कि यहाँ आपने 2014 साल पहले किया था? नहीं, इस मंदिर मैंने यज्ञशाला की स्थापना तो की थी सन 10 में। यज्ञशाला पहले छप्पर की बनी हुई थी, भगवती के असीम अनुकंपा से अब ये पक्की बन गई। तो यज्ञशाला की स्थापना तो 14 साल की शुरुआत में ही हुई थी। उसमें विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था, और भागवत का आयोजन भी हुआ था, विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। लेकिन मंदिर का निर्माण इस विगत पिछले 1916 में हुआ, 2016 में हुआ है। ये मंदिर जी माता जी का मंदिर है, कामाख्या मैया, माँ कामाख्या देवी मंदिर है, शनिदेव मंदिर है, उसके पीछे एक शंकर जी का मंदिर है, और एक दाहिनी तरफ बगल में योगशाला है, यहाँ योग शिविर आयोजन किया जाता है। और इसके साथ ही सब कार्यक्रम से संपादित होते रहते हैं। जो भी आता है गरीब, उसकी मदद की जाती है।
कि एक किसी की गरीब की लड़की की शादी हो और उसमें कोई समस्या आती है तो हम यथासंभव अपने आश्रम से उसकी मदद करते हैं। अन्य समस्याएं, कोई पीड़ित है, बीमारियों से पीड़ित है, तो हम अपने यहाँ से दवा देते हैं। अगर हम नहीं दे पाते, उसको ठीक कर पाते, तो उसको आगे जाने की सलाह देते हैं। जो कुछ हो सकता है उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं। इसी सब उद्देश्य को लेकर के अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो ये महालक्ष्मी सिद्ध आश्रम जो है ये आपका ट्रस्ट है? जी हाँ, ये ट्रस्ट भी है और आश्रम का नाम भी है। इसके हमारे ट्रस्ट का नाम भी महालक्ष्मी सिद्ध आश्रम है और यह आश्रम का नाम भी महालक्ष्मी सिद्ध आश्रम है। जी भैया, हम देख रहे हैं इधर दूसरे भवन पे, हम दर्शक भी देख रहे हैं कि पंडित कालीदीन शुक्ल धर्मार्थ निःशुल्क होम्यो चिकित्सालय। आपने कहा कि प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर डॉक्टर साहब आप आते हैं और यहाँ पर दवाइयाँ निःशुल्क वितरित करते हैं। तो ये पंडित कालीदीन शुक्ल ये आपके ट्रस्ट से अलग है क्या? पंडित कालीदीन शुक्ल एक महान आत्मा थे। वो हमारे चाचा थे और वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो इतने ही दयाल और कृपालु पेशे से अध्यापक थे, लेकिन ये समाज सेवा में लगातार लगे रहते थे और हमेशा दिन रात राम राम का जाप करते थे और वह हमारे आदर्श थे। मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, उनके चरित्र से, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के ही हमने इस अपने कार्यक्रम को शुरू किया है। वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे, यही उनसे हमको शिक्षा मिलती थी और उनकी यादगार के लिए उनका नाम जिंदा रहे, इसीलिए मैंने इस उनके उद्देश्य को लेकर, जैसे वो दूसरों की भलाई के लिए किया करते थे, उसी उनके प्रेरणा लेकर के मैंने उनके नाम से यह धर्मार्थ चिकित्सालय खोला। संत जो होते हैं वो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। भैया थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ कह भी रहे थे कि ऐसा ही प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। अब आप भी दूसरों के लिए ही जीवन जीते हुए दिख रहे हैं, तो आप भी संत हैं। हमें दिख रहे हैं इससे बाहर से, अंदर से ये सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, ये चीज़ अवस्था भी आपकी काफ़ी है। तो आप किसी सेक्टर में पहले यहाँ कब आए, इसके पहले क्या कर रहे थे, कब कहाँ थे, थोड़ा व्यक्तिगत जीवन में हम चाहते हैं जानकारी। मैं अपने जीवन में पेशे से नौकरी करता था। मैं विकास खंड में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था। सन 28 फरवरी सन 12 को मेरा रिटायरमेंट हुआ। उस रिटायरमेंट के पहले मैं इसके पहले से भी अपने इस कार्यक्रम को चलाता था। धार्मिक रुचि मेरी थी। रिटायरमेंट के बाद हमने आप को फुल्ली समर्पित कर दिया। हमने अपना जितना फंड मिला है, मुझको जितनी पेंशन मिलती है, जो खेती से आती है, वो सब इसी दूसरों की भलाई के लिए खर्च करता हूँ। यज्ञ में, भंडारे में, दवाओं में। और इसके पीछे मैंने एक बाग लगा रखी है। उस बाग का उद्देश्य है कि जो वृद्ध लोग आएँ या कि जो यहाँ पर दर्शनार्थी आएँ, उनको प्रसाद के रूप में फल का वितरण किया जाए और उनको दिया जाए। नवरात्र में उस फल का इस्तेमाल उनको खिलाने के लिए किया जाए। यह बाग भी दूसरे के परमार्थ के लिए ही लगाई गई है, जो यहाँ आते हैं उन दर्शकों के लिए, भक्तगणों के लिए। यह है मेरा जीवन की मैं रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, आपके उसमें 2 चर्चाएं हम आपकी सुनी हैं, कुछ उस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कभी आपने अपने वीडियो कुछ कह दिया था, श्राप वगैरह दे दिया था, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? आपके वीडियो महोदय, जहां आप नौकरी कर रहे थे, अपने वीडियो कोई श्राप दे दिया था और उसकी भी चर्चा हमने सुना था। ये दिया था कि नहीं दिया था, हकीकत क्या है, कुछ चर्चा करेंगे इस पर। ऐसा बहुत थोड़े में बताएंगे। मैंने वीडियो को श्राप तो नहीं दिया था, लेकिन मैं प्रत्येक शुक्रवार को कामाख्या देवी मंदिर का दर्शन करने जाता था। उस मंदिर दर्शन, ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर है फैजाबाद ज़िले में। ये यहाँ से करीब 32 किलोमीटर पश्चिम जी। तो ये फैजाबाद, बाराबंकी और सुल्तानपुर के बीच में है, गोमती नदी किनारे सोनबा गांव में। तो वहीं पर है। तो वहाँ मैं जाया करता था। उसमें जाने में वो बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो मैं गुस्से में ये कह के चला गया था। मीटिंग वो शुक्रवार को रखना चाहते थे, मैं उसको मना करता था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम तो दर्शन करने जाएंगे, मीटिंग आप करें, हम नहीं आ पाएंगे। इस पर वो नाराज़ हुए थे, तो हम उनको ये कह के चले गए थे कि हम आप मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे आपकी, और बाध्य करते हैं तो आप सुखी नहीं रहेंगे। उसकी वजह से उनकी पत्नी की 4 दिन तबीयत खराब रही और तो फिर उन्होंने मुझे पूरा फ़ोन किया, फिर बुलाया। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप इनको पेट में दर्द है तो आप इनको सोडा और नींबू दे दीजिए, ठीक हो जाएगी। तो उसी को उन्होंने दिया, वो ठीक हो गई। फिर वो ठीक हो गई। कहने का आशा ये है कि आपकी भक्ति ये सेवानिवृत्त होने के बाद ही नहीं, इसके पहले से ये आदि शक्ति माँ भगवती कामाख्या के भावनाओं में एकदम बह रहे थे आप। और लेकिन एक बात याद आ रही है कि उसी पीरियड में कभी फिर किसी को कहीं कोई ऐसी चर्चा हुई कि आपके क्षेत्र में
महासचिव आ रहे थे, वहाँ जी क्या हुआ था? वहाँ भी आप बच गए? जी, हमारे क्षेत्र में एक गांव था सालपुर, वो वारिसगंज के पास। तो क्रॉस करने के बाद वहाँ पे जाना होता था, रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद। तो वो भी संयोग था कि वो शुक्रवार को भी आ रहे थे। तो मैंने वीडियो साहब से कहा मैं शुक्रवार को साहब रह नहीं पाऊँगा। तो वो हमको बहुत बिगड़े, तो हम फिर कहा कि आप चाहे हमें टर्मिनेट कर दीजिए, चाहे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा। मैं चला गया कामाख्या देवी के यहाँ, लेकिन फिर वो प्रमुख सचिव महोदय आए और रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए जो खटकी बंद थी उसमें चपरासी ताला लेके चला गया, तो वो मिला नहीं और प्रमुख सचिव को वापस लौटना पड़ा, वो हमारे क्षेत्र में नहीं पहुँच पाए। दो बातें आपके जीवन काल से जुड़ी हुई हमने सुनी थी, इसलिए चर्चा कर रखी और दर्शक भी सुन रहे हैं, आपसे भी सुन रहे हैं कि हमने सही जाना था, सुना था, आपने सही पुष्टि भी कर दी। ये आपका विश्वास है जी कि मैं आसक्ति माँ भगवती का भक्त हूँ, मैं उनका दर्शन करता हूँ और मेरी इच्छा के विरुद्ध उनके दर्शन में बाधा पहुँचाई तो उनको नुकसान होने की स्थिति। जी जी एकदम जो भी अच्छा, तो हमको क्या आपको लगता है कि अन्य भी जो सुन रहे हैं, अगर इनमें से कोई मन करे कि वो भी माँ कामाख्या की पूजा पाठ शुरू कर दे, तो क्या इससे लाभ मिलेगा उनको? 100% लाभ मिलेगा। इसमें कोई द्वारा आप कोई भी काम ना लेकर अगर माता जी की पूजा करते हैं, उनके विश्वास के साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो ऐसा अवसर तो आप यहाँ लाए ही हैं, कब जी से हाँ। होने जा रही है पूजा, फिर से बता दीजिए आप। ये 22 अब मैं प्रतिवर्ष यज्ञ करता हूँ जी। हर नवरात्र में। यहाँ पे 22 मार्च से 29 मार्च तक यज्ञ होगा। आपकी इस बार आपकी सौभाग्य प्राप्त है, वेदों की यज्ञ होगी, वैदिक रीत से 2 वेदों की यज्ञ, सामवेद यजुर्वेद की यज्ञ होगी। और इसमें यह यज्ञ सार्वजनिक रूप से है, सबके लिए खुली हुई है। जो भी आवे, सामग्री लाए न लाए, सामग्री की यहाँ व्यवस्था है, अपनी हवन करे, माता जी से कामना करे, उसका कल्याण हो। 30 तारीख को भंडारा है, 22 से 29 तक यज्ञ है। माने कुछ अगर द्रव्य है तो लाए और नहीं है तो स्वयं जरूर आए, जी समय दान दे, जी जी जो भी हो सके अपना तन मन धन न्यौछावर करे यज्ञ में। जी और आसक्ति माँ भगवती और वैदिक रीति रिवाज से जो आपके यहाँ यज्ञ होने जा रही है, जी। इसमें तो कितने दिवस टोटल यज्ञ चलेगी? यज्ञ 8 दिन चलेगी, जी, परिवा से अष्टमी तक नवरात्र में। नवमी को भंडारा होगा। नौमी को भंडारा, पूर्णाहुति नवमी को ही होगी, नौमी को ही पूर्णाहुति होगी और भंडारा होगा। और एक बात हमने सुना है जी कि आप तमाम रहस्यों को समेटे हुए से दिखते हैं, और ये है कि हमने सुना कि आप अन्न नहीं ग्रहण करते, वो भी काफ़ी दिनों से, जी। तो इस पर क्या है? असल में मैं पति और पत्नी दोनों ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट और बवासीर की मर्जों से पीड़ित थे। तो हमारा लड़का दिल्ली में नौकरी करता था। श्रीमती जी को लेकर के वो इलाज के हिसाब से मैं एम्स तक गया, दिल्ली में इलाज कराया। वहाँ पे जितना जिसको जिसे दिखाया गया सभी ने कहता था, श्रीमती को कहा कि आप 1 रोटी खाएं, आधी रोटी खाएं, ये खाएं, ये न खाएं। तो उस कंडीशन में जब वो मर गई, नहीं बची, तो वही मर्जी हमको भी थी। तो हमने कहा जब सारी कमियां अन्न में ही है तो अन्न को ही क्यों न त्याग दिया जाए। तो अन्न के त्याग में और माता जी कृपा की वजह से हमारी सारी बीमारियां कंट्रोल हैं। अगर मैं कोई बद परहेजी वाला भोजन नहीं करता तो हमको शुगर की दवा नहीं खानी पड़ती। कितने दिन से अन्न त्याग कर दिया? मैंने 11 वर्षों सन 11 से श्रीमती के देहांत के बाद मैंने अन्न का त्याग किया है, तब से अनवरत आज तक चला रहा है। इसका कोई प्रयोजन यही से बीमारी रही होगी? हाँ, प्रयोजन बीमारी थी और साथ में ही सप्तशती में लिखा हुआ है कि सप्तशती का पाठ निराहार या अल्पाहार करके किया जाए तो इससे लाभ ज़्यादा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फिर अल्पाहार की व्यवस्था की। और ये जिससे कि ध्यान और पूजा दोनों में ध्यान केंद्रित होता है जब आप हल्के भोजन का समारोह करें, फलाहार में रहें, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अभी जो भी बात किए, लेकिन निश्चित रूप से तमाम बातें मेरे भी मन में है, निश्चित रूप से मेरे दर्शक भी सुन रहे हैं, तो आपके भी मन में तमाम सवाल आपसे होंगे। फिर मिलेंगे, कमेंट जरूर करिएगा, आपसे सवाल भी ढूंढिएगा। हम यज्ञ के बीच में भी यहाँ आने का प्रयास करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, आपसे भी अवगत मुलाकात करवाएंगे। तो चलते चलते आर्य प्रयास के दर्शकों को, अपने यहाँ स्पीड से जुड़े हुए जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके लिए, सबके लिए आप क्या कहेंगे? मैं भगवती से यही विनती करूँगा कि सबका कल्याण करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें
और सभी लोग सुखी रहें, सब परिवार स्वच्छंद रहें, प्रेम से रहें, शांति रहे, प्रेम रहे सबके परिवार में, सभी निरोग रहकर अपना जीवन यापन करें। यही मेरा आशीर्वाद और यही इच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। स्वागत करते हैं आपका भी आज आर्य प्रयास पे। अब बड़े अच्छे स्थान पे हम हैं आपके साथ। आपके प्रयास को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम माँ कामाख्या के पावन मंदिर में हैं। माता जी के इस सिद्ध धाम पर दर्शन का सौभाग्य आज था जी। मैं आया था, आपसे भी इस पावन पवित्र धराधाम पर भेंट हो गई। मैं भी यहीं आया था। यहाँ पर आयोजन भी कुछ निश्चित किया गया है, तो आयोजन में माता जी के दरबार में आप हैं। यहाँ से यहाँ के लिए अभी आयोजित कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित कर रहे थे महाराज जी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप भी कुछ कह दीजिए। मैं भी, जो मेरे संबंधी मुझसे हैं जी, मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसमें वेद पारायण यज्ञ में आकर प्रातः सायंकालीन बेला में जब भी समय मिले यज्ञ में अपनी सहभागिता निश्चित करें, भंडारे में माता जी का प्रसाद ग्रहण करें। यथाशक्ति जो अपनी परंपरा है उसमें जो भी सहयोग, समय का, शरीर का, धन का, नहीं कुछ तो अपने समय से, शरीर से तो सहयोग करें ही। यही मैं सबसे कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र शुक्ला।